जहां राज्य सरकार की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, द्वारे द्वारे सरकार, जहां प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी अधिकारी पहुंच रहे हैं और सरकार की जो 10 साल में नीतियां बनाई गई है आम जनता के लिए, क्या वो उन नीतियों का लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। इसी के ठीक एक और स्लोगन तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हार नाय अन्याय। प्रवीण जी, हम जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी, कहीं ये कॉपी पेस्ट करने का तो तरीका नहीं है, का टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट की जो चोरी है, ऐसी नीति हमारी कभी नहीं रहती है। हम अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं हमेशा। इस प्रकार की रणनीति के साथ हम यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल ने दिखाया है, यहाँ की जनता ने भी ये सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार 2021 की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। आर ने अन्याय इस कैंपेन की शुरुआत वर्ष हमारे वर्तमान गृह मंत्री और प्राक्तन अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन हो चुका है और ये पुराना कैंपेन है, हम इसको फिर से चला रहे हैं। कोई कॉपी पेस्ट की बात नहीं है। और मैं एक बार बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार के अन्याय अत्याचार हैं, उन सारे विषयों को उजागर करने के लिए अन्याय का कैंपेन है। और द्वारे द्वारे सरकार के बारे में बोलना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में टीएमसी ने अगर काम किया होता तो उन्हें अलग से कैंपेन चलाकर द्वारे द्वारे न जाना पड़ता। लेकिन इसमें गलत क्या है? मैं फिर आपको टोकता हूं। और इसमें ऐसा है कि यह भी देखना है कि द्वारे द्वारे सरकार के माध्यम से आप कितने सरकारी तंत्र का व्यवहार करते हैं। अच्छा हो आप किसी सरकारी तंत्र का व्यवहार न करते हुए, सरकारी पैसे का व्यवहार न करते हुए, सरकारी मशीनरी का व्यवहार न करते हुए इस प्रकार के जनता के पास जाते हैं, स्वागत है, जनता की सेवा करें। पिछले 10 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया है, लोगों के पास खड़े हों और लोगों के काम आए, जो आपने शपथ ली थी उसको पूरा करें। नहीं तो इसमें गलत क्या? अगर इसमें कोई राजनीतिक लोग तो नहीं जा रहे, सरकार के अधिकारी जा रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं और नीतियां उन तक पहुंच रही हैं, वो कितने लाभार्थी हुए हैं, इसमें गलत क्या है? दीदी कोई गलत नहीं है, स्वागत है, देश दुरुस्त है। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिस्पर्धा और उसके प्रेशर से ही सही उनको अगर अब चेतना हुई है कि जनता के पास खड़ा होना चाहिए तो खड़े हो, स्वागत है। लेकिन देखना यह है कि उसका लाभ अंत में जनता को मिलता है कि नहीं। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के एक पाए को बचाने के लिए किस प्रकार कृषक सम्मान निधि का शोषण किया, किस प्रकार आपने अम्फान के रुपयों के साथ भ्रष्टाचार किया, लोपापाट किया, और किस प्रकार आपने स्वास्थ्य से जो अपना आयुष्मान भारत की राशि है उसको उससे इस यहाँ की पूरी विशाल जनता को पूरी तरह वंचित रखा। आप जनता का स्वार्थ के बारे में आपको तनिक भी आपको चिंता नहीं है। अकर्मण्य सरकार है, निष्क्रिय सरकार है और केवल स्वार्थी सरकार है, अपने लाभ के लिए जहां की जनता को दांव पर लगाने वाली ऐसी सरकार है। इसलिए ऐसी सरकार को अगर चेतना आती है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर से हो, भारतीय जनता पार्टी को अटकाने के लिए चिंतन करना पड़ता हो और चाहे कितना बड़ा महाजोट बना ले, 2021 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पारदर्शी, सक्षम, मजबूत सरकार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सोनार बांग्ला हम लोग बनाकर रहेंगे। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का तो यही कहना है कि उन्हें कोई खौफ नहीं है। फिर ये किस तरह की राजनीति है जब बार बार कह रहे हैं कि अकर्मण्य सरकार है, डरी हुई सरकार है? वो तो निश्चिंत है, उसके लिए वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अकर्मण्य होता है वो निश्चिंत भी होता है और जो निश्चिंत होता है उसी को हम अकर्मण्य भी कई बार कहते हैं। तो अकर्मण्यता बार बार दिखाई दी है, इसको मीडिया ने भी उजागर किया है, रणनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने भी बार बार इस बात को उजागर किया है और जनता ने इसे माना है। पिछले कई चुनावों में यह सिद्ध हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपने 9% वोट से 44% वोट तक पहुंची है। ये सारी चीजों का प्रमाण है। जनता का जिस प्रकार का समर्थन है, युवाओं का जिस प्रकार का समर्थन है, इन बातों से बार बार सिद्ध हुआ है कि सरकार विफल है, अकर्मण्य है और केवल स्वार्थी तत्वों के साथ घिरी हुई सरकार है। इसलिए उस सरकार के 50 एमएलएज, 50 बड़े नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में है और वो अब पाला बदलना चाहते हैं। पाला बदलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, लेकिन इन्हीं नेताओं पे आप कटाक्ष करते आए हैं। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष करते हैं, आज ये दूध के धुले हुए नेता हो गए? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, महाभारत का युद्ध है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, पक्ष और विपक्ष का खेल है। इसलिए तो टीएमसी में थे तो अधर्मी थे और भारतीय जनता पार्टी में आए तो धर्म परिवर्तन। यही बता रहा हूं मैं कि जब आप जनता के हित के लिए काम नहीं करते हैं, आप जनता के विपक्ष में, जनता के विरोध में अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो राजनीतिक में अधर्म है, वो जन सेवा, समाज सेवा के लिए अधर्म है। और जब मोदी जी द्वारा, केंद्रीय प्रधानमंत्री के द्वारा में साधारण जनमानस के लिए, उनके तिल तिल सहयोग के लिए जिस प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं आई, उन योजनाओं को जनता तक न पहुंचने देना अधर्म है। इसलिए इस धर्म युद्ध में उनके पास जो खड़े हैं,
इस प्रकार के अनाचार में जो उनके साथ खड़े हैं वो अधर्मी है। बिहार में जीत के बाद हौसले बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहाँ पे एक चेहरा था और आज भी लोगों के मन में ये सवाल है। इनफैक्ट जो आपके विपक्षी नेता हैं वह भी यही सवाल कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे क्या, आपके पास तो चेहरे ही नहीं है। महज 4 महीने रह गए हैं, क्या आपने पोटली में बंद करके रखा है चेहरा? आप लोग बता क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐसा भय है जो आप लोग जिसको खुल के नहीं बोल रहे हैं? बिना चेहरे के हमने और 42 में से 18 एमपी जीते और करीब 4 एमपी ऐसे थे जिनमें हमने कोई 1000, 2000, 5000, 7000 वोटों से हमने स्थान खोया है। चेहरे भारतीय जनता पार्टी जैसी रेजिमेंटेड पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा विचारधारा से और विचारधारा के आधार पर हमारा चिंतन चलता है, ऐसा हमारा चिंतन है और इसलिए जो विचारधारा की पार्टी होती है उसमें विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं होते। चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं परिवारवाद पर चलने वाली पार्टियों के लिए, जिनके लिए बपौती है अपनी राजनीतिक पार्टियां, ऐसे लोगों के लिए चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी पार्टी में विचारधारा आदर्श सबसे बड़ा विषय होता है और इसलिए जो लोग एक बार सामने आते हैं उसके बाद वो चेहरा बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के सांचे में हम कच्ची मिट्टी रखते हैं और वहां से चेहरा बनाते हैं। एक आखिरी सवाल, खबरें आ रही हैं कि 7 दिसंबर को उत्तर कन्या का घेराव करने की प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के। प्रकाश डालेंगे किन कारणों की वजह से? हमने पहले ही बताया कि पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार का अनाचार, अत्याचार और गणतंत्र की हलाल करके हत्या हुई है, नित्य प्रति आज हर स्टेट के, हर स्टेटस के, हर स्तर के जो पंचायत चुनाव है, महकुमा के चुनाव है, कॉर्पोरेशन के चुनाव है, ये सारे चुनाव ड्यूज हैं, बट अभी तक चुनाव नहीं करवा रही सरकार। एक तरह से डिक्टेटरशिप लगाना चाहती है। यहाँ गणतंत्र की हत्या है। बार बार देखने में आता है कि किस प्रकार पूरे प्रशासन तंत्र का यहाँ वो लोग राजनीतिकरण किया गया है, प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है, अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है इस पश्चिम बंगाल में। और इस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार दमन शोषण की राजनीति चल रही है, जनता का शोषण हो रहा है और विरोधियों का दमन हो रहा है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को उजागर करने के लिए अन्याय, अब हम और अन्याय नहीं सहेंगे। ये जनता की आवाज को जनता तक और पूरे व्योम में, पश्चिम बंगाल के पूरे व्योम में हम उछाल कर रख देना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार का बड़ा आंदोलन उत्तर बंगाल की भूमि पर हम उत्तर कन्या घेराव के माध्यम से करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो आपने प्रवीण जी को सुना जो कि भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर कन्या का घेराव होगा और पश्चिम बंगाल में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है, कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि ये कैंपेन पुराना है जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं और इसका आगाज़ एक बार फिर किया गया है आर नाय अन्याय। अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।